पूरा होगा। इसको मैं देखता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय जो है आपने उठाया, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, इसको जल्दी पूरा करूँगा। नवरात्र का महीना चल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शीतला चौकिया धाम का जो कुंड है वो नहाने लायक नहीं है, वहाँ का स्थिति नहीं चल रहा है। ये महंत वहाँ के बता रहे हैं क्योंकि काफी पौराणिक है वो। और चौकिया आपकी जानकारी के लिए, माता चौकिया के धाम के विकास के लिए हमने अपने विभाग से वंदन योजना के तहत लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर किया है। आपके प्रश्न के पहले ही हमने भी अपने सहयोगियों से प्रश्न किया कि उसका काम कितना आगे बढ़ा, तो मुझे बताया गया कि टेंडर हो चुका है, उसके विकास का अधिक काम होगा। और जहाँ तक कुंड की बात है, कुंड की विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे ध्यान पे अभी यहाँ के एसपी साहब भी बता रहे थे कि उसके लिए विशेष रूप से कुछ सोचना चाहिए, हम लोग अवश्य उसके बारे में। सर 3,42,00,000 का टेंडर हुए 7 साल हो गया। चौकिया धाम के तालाब सौंदर्यीकरण के फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, 2,80,00,000 पेमेंट कर दिया गया। अगर ब्लैक लिस्टेड किया गया तो क्या उस फर्म से रिकवरी ली गई? अब ये जरा आपका स्पेसिफिक किसी टेंडर किसी काम के बारे में सवाल है, अगर आप हमको लिख कर दे दें हम चेक करवा लेंगे। और दूसरा, जौनपुर की सड़कें, आप सर निवेदन है कि 10 मिनट के लिए आप कलेक्ट्रेट रोड पे चल जाएं, सारी सड़कें सर नाव हो गई हैं, सारी सड़कें बह गई हैं। उसका भी किया जाए सर कई बार सर हर बार सर सवाल का जवाब तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सड़कें बन भी रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ऐसा नहीं सड़कें नहीं बन रही, सड़कें बन रही। सड़क का बनना निरंतर प्रक्रिया होता है, एक बनती है फिर दूसरे की आवश्यकता खड़ी होती है, और निरंतर आपने जो बात ध्यान में लाई है ध्यान दिया। सर स्मार्ट मीटर में कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया जा रहा है, उसको जबरदस्ती रिपेयर करके और जो है लोगों की लाइन काटी। कोर्ट का क्या निर्देश है? क्या सर? क्या कोर्ट का निर्देश है? कोर्ट का निर्देश है कि जबरदस्ती न की जाए। काफी कोर्ट का निर्देश है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश मेरी जानकारी में नहीं है। और रही बात ये कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर स्मार्टफोन जैसी ही एक व्यवस्था है। आपके हाथ में जो स्मार्ट फोन है, सुन लीजिए आपने प्रश्न उठाया है, तो स्मार्ट मीटर जो है वो टेक्नोलॉजी आधारित, तकनीक आधारित समयानुकूल एक व्यवस्था है। जिस प्रकार से आपका स्मार्टफोन है वैसे ही स्मार्ट मीटर है। उसके बारे में जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, ये समयानुकूल एक व्यवस्था है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को भी उसमें पीछे नहीं रहना। देश में गैस सिलेंडर से क्या स्थिति? यहाँ तो हमें अभी तक तो कोई समस्या या ऐसी कोई चिंता का कोई विषय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी तक नहीं है। मैंने कई जिलों में ये बात पूछी है, कहीं भी मैं ऐसी कोई चिंता का, आपके घर में चूल्हा जलता रहेगा, आप निश्चित होकर रोटी बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे। उसके लिए प्रभावित है, नहीं उसमें यह है कि उसका जो भोग है उस उपभोग को कम करते हुए उनको उपलब्ध। इसमें जैसा कि आप जानते हैं ये वैश्विक समस्या है, उस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने सबसे बात की है और उसमें कैंप लगाया गया है कि इतने दिन के पश्चात ही पुनः सिलेंडर ले सकते हैं। देखिए जहाँ तक गैस और सिलेंडर का सवाल है, आप सबको मालूम है कि हम एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और उस विषम परिस्थिति में जहाँ गैस और क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पे असर पड़ने वाला है, स्वाभाविक रूप से भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। हमें अपने आप को इस तरह से सुदृढ़ रखना है, लेकिन मैं जनता से कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर 25 दिन में सिलेंडर की आवश्यकता है तो 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। कहीं कहीं राशनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, वो किया जाएगा, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग को कोई तकलीफ नहीं पड़ने देगी।
भारत समेत सर कई एजेंसियों ने ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बात ऑनलाइन बुकिंग नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में एक दिन सर्वर होगा, कोई अपवाद सब बात होगी। ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई निर्देश, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें ऑनलाइन या किसी प्रकार की बुकिंग बंद की गई हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीपी की योजना कब तक उद्घाटन हो जाएगा? आपकी घड़ी एसटीपी पे अटक गई है, मैं उसके बारे में पता करके मैं बताऊंगा। और यारों अगर उठाता भी है गलती से, अगर उनसे उनके द्वारा उड़ भी गया तो ब्रीफ भी नहीं किया जाता है, और बहुत जरूरी भी नहीं समझते हैं मीडिया को ब्रीफ देना। मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि अभी नए नए कप्तान आए हैं, आप उनको अपने जिले में स्वागत करिए, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी का फोन भी उठाएंगे और आपको पहले से भी बेहतर सुविधा पुलिस की मिलेगी। कब उठाएंगे? नहीं मिलाएगी, बात सही है। कप्तान साहब के सामने बताया जा रहा है, फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। पीछे खड़े होंगे अश्विनी जी, अगर उठा लेते हैं तो वो ऐसा बता रहे हैं कि वो कप्तान के बड़े अधिकारी अश्विनी, एक फोन नहीं उठता है, एक फोन नहीं उठता। सर जनपद जौनपुर में आया सर।